हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल सक्सीड विद संजय एंड मधु में स्वागत है। हम दोनों का प्रयास रहेगा कि आप सभी को सफलता के सिद्धांतों के बारे में गहराई से बताएं और आप सभी अपने अपने क्षेत्र में सफलता की ऊंचाइयों को छूएं। आशा करते हैं आप हमारे इस चैनल को ढेर सारा प्यार देंगे, प्रमोट करेंगे, सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। धन्यवाद। हेलो एंड वेलकम सभी को। चलिए हम आज का टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। सक्सेस प्रिंसिपल्स के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि उस सक्सेस को हम कैसे हासिल करें। उसके लिए 3 पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। तो उन 3 पॉइंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे कि कोई चीज अगर आपको हासिल करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो दोज 3 मेजर पॉइंट्स आर विजुअलाइज, वर्बलाइज एंड वाइटलाइज। विजुअलाइज मतलब आप उस चीज को देखें। वर्बलाइज कैसे करना है ये आगे बताएंगे, लेकिन उसके बारे में आप बोलें कि आपको वो हासिल हो गई है। और वाइटलाइज मतलब कि आप उसके लिए काम करें, खाली सोचने कहने से नहीं, उसके लिए एक्शन भी करना जरूरी होता है। तो अब हम सबसे पहले विजुअलाइज पे आते हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और यहीं पे हम लोग गलती कर देते हैं कि विजुअलाइज क्या चीज करनी होती है और विजुअलाइज उसका हम बिल्कुल उल्टा कर देते हैं। हमें पॉजिटिव तरीके से विजुअलाइज करना है। कोई भी चीज अगर हमें हासिल करनी है तो उसको हमें विजुअलाइज करना है। और क्यों करना है, सबसे पहली बात तो हमें व्हाई शुड वी विजुअलाइज एनीथिंग, वो इसलिए करना है क्योंकि ये हमारा माइंड है, जो हमारा ब्रेन है, माइंड है, जो काम करता है, ये हमारे लिए काम करता है। ये एक फैक्ट्री है एंड इट वर्क्स फॉर अस। वो जैसा हम कहेंगे वैसा हमारे लिए काम करेगा। लेकिन इस चीज को हम समझते नहीं हैं कि वो हमारे लिए काम कर रहा है। और हम जो सोचते हैं, तो जो हम सोचते हैं, थॉट्स आर थिंग्स। ऐसा आपने सीक्रेट की बुक में बहुत पढ़ा होगा, बहुत जगह पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की जहां बातें होती हैं वहां भी बताया जाता है थॉट्स आर थिंग्स। तो अब थॉट्स आर थिंग्स कैसे? जो हम बोलते हैं वो यथार्थ में बदल जाता है। एवरी थॉट हैज अ फिजिकल रिएक्शन एंड एन इमोशनल रिस्पॉन्स। अब आप देखिए, हर थॉट का एक फिजिकल रिएक्शन होता है और उसका एक इमोशनल रिस्पॉन्स होता है। और इसी की वजह से चीजें मटेरियलाइज होती हैं। आप देखेंगे एक आरओ का तो जमाना बहुत हो गया है आजकल। पहले उतना नहीं होता था, पहले खाली एक्वागार्ड होता था, बट अब आरओ हो गया है। उसमें क्या होता है, पानी फिल्टर होता है, फिर रिवर्स होता है जिसमें रिवर्स ऑस्मोसिस भी कहते हैं, और फिर वापस फिल्टर होता है। तो वो एक बार जो अंदर चली जाती है, गंदगी बाहर रह जाती है, साफ पानी चला जाता है, फिर से फिल्टर हो करके फिर वो वापस निकल के आता है। इसी तरह से जो हम सोचते हैं, जो हम वो बोलते हैं, वो हमारी सबकॉन्शियस में धीरे धीरे जाता है और अंदर बैठ जाता है। इसीलिए जब वो बच्चा होता है, शुरू से करके इनिशियली 7 सालों तक उसका पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है। विस्तार उसका बाद में होता है, लेकिन बातें उसके दिमाग में जो बैठनी होती हैं वो बैठ जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं और फिर वो पूरी जिंदगी काम करती हैं। जैसे आजकल आप लोग देखेंगे बहुत सारी एंजाइटी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिप्रेशन होता है, तो साइकोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं, तो उनसे जब बात करते हैं, तो जब वो ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, टॉकिंग सेशंस होते हैं उनके, वो बात करते हैं और उस बातों में उनके अंदर में जो दबी हुई चीजें होती हैं वो बाहर निकालते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा। तो वो जो दबी हुई चीजें बाहर निकालते हैं, उसी से वो इलाज करते हैं। तो इसी तरह से हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वो वापस हमारे दिमाग में जाता है और वही सबकॉन्शियस में जाता है और फिर उसके ऊपर में एक्शन होता है और हमारा रिस्पॉन्स आता है। अब यहाँ पे एक चीज मैंने बोली कि
वो एक फिजिकल रिएक्शन होता है उसके साथ में, और उसका एक इमोशनल रिस्पॉन्स होता है। अब फिजिकल रिएक्शन कैसे होता है अगर हम कोई चीज सोचते हैं, और उसका इमोशनल रिस्पॉन्स कैसे? अगर हम डर जाते हैं कभी, तो डर जाते हैं तो क्या होता है, फिजिकली क्या होता है? आप थोड़ी सी कपकपी छूटती है आपके शरीर में। और इमोशनली क्या होता है, अंदर ही अंदर आप बहुत डर महसूस करते हैं। तो ये दोनों चीजें होती हैं, फिजिकल एंड इमोशनल, और वही आपकी रियलिटी बन जाती है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए बहुत तेज गर्मी के दिन है, एकदम चिलचिलाती धूप है, और आप उस धूप में बाहर कुछ काम से आप गए हैं और बहुत जोरों से आपको प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, आसपास पानी नहीं है। आप जैसे ही घर आते हैं, आप सीधे फ्रिज की तरफ दौड़ते हैं, उसमें नींबू पड़ा हुआ, आप फटाफट नींबू उठाते हैं, एकदम ताजा पीले कलर का नींबू रसदार, उसको काटते हैं और उसकी कुछ बूंदें आप अपनी जुबान पे डाल दें। क्या आपको वो खट्टापन महसूस हुआ? क्या आपके मुंह में सलाइवा का प्रोडक्शन बढ़ गया? क्या आपकी जुबान थोड़ी सी बैठ गई? आंखें खोलें। क्या आपके पास में नींबू है? लेकिन फिर भी आप सभी लोगों ने महसूस किया वो खट्टापन, वो मुंह में वो टेस्ट आ जाना, सलाइवा का बढ़ जाना और एक तरावट का एहसास महसूस करना। फिजिकल रिएक्शन हुआ। क्यों 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 आपका सलाइवा बढ़ गया? इमोशनल हुआ कि आपको थोड़ा सा राहत महसूस हुआ। तो कोई भी चीज जब हम सोचते हैं वो सबसे पहले हमारे ही दिमाग में वापस जाती है। तो इसीलिए कोई भी चीज को हासिल करने के लिए हमें उसको विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। अगर हम विजुअलाइज करते हैं आई कांट, हमारा माइंड एक्सेप्ट करता है कि यस यू कैन नॉट डू इट। और अगर हम विजुअलाइज करते हैं आई कैन, आपका माइंड एक्सेप्ट करेगा आप कर सकते हो। आप ही रिस्पॉन्सिबल हो आपकी जीत के, और आप ही रिस्पॉन्सिबल हो आपकी हार के। वर्ड्स जो हैं वो पिक्चर्स बनाती हैं हमारे ब्रेन में, दिमाग में। हम बोलते हैं उसके साथ साथ पिक्चर्स बननी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए हमें बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए हम अपने आप से क्या बोल रहे हैं या किसी और को हम क्या बोल रहे हैं। जैसे कभी भी अपने आप से बहुत ही हार्श वर्ड्स, बहुत ही कड़े वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए कि मैं तो मूर्ख हूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बहुत कोशिश कर रहा हूं लेकिन हो नहीं रहा है। हमें अपने वर्ड्स को चेंज करना है अगर हम अपनी रियलिटी को चेंज करना चाहते हैं। तो आप सोच के देखिए, 2 शब्द में बोलूंगी, बटरफ्लाई, कॉकरोच। जब मैंने बटरफ्लाई बोला तो आपके दिमाग में कैसी पिक्चर आई, और जब मैंने कॉकरोच बोला तो आपके दिमाग में कैसी पिक्चर आई? तो वर्ड्स हमारे पिक्चर्स बनाते हैं, और पिक्चर्स जो है वो हमारी रियलिटी बनाती है। एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको और कराऊंगी। आप सब लोग आंखें बंद करिए, विजुअलाइज करिए रात का अंधेरा है और आप एक ऐसे शहर में हैं जहां पे 50 मंजिली, 70 मंजिली, 80 मंजिली इमारतें हैं आपके आसपास, दोनों तरफ, आपके चारों तरफ इमारतें ही इमारतें हैं, और आप 2 इमारतों के बीच में खड़े हैं जिसका फासला बहुत ज्यादा नहीं है, 50 मीटर का फासला होगा उन दोनों इमारतों के बीच में, जो कि बहुत ऊंची इमारतें हैं, 50-70 मंजिली ऊंची इमारत है, और रात का समय है, तेज हवाएं चल रही हैं, और आप खड़े हैं और आप नीचे एक इमारत के गेट से दूसरे इमारत की तरफ जा रहे हैं। आधे 1 मिनट में आपने वो फासला तय कर लिया है। अब आप यहीं से एक इमारत की लिफ्ट में आप चले जाइए, पूरे छत पर चले जाइए,
उसके रूफ पे चले जाइए। रूफ पे जा करके आप उसकी मुंडेर पे जाइए और थोड़ा सा नीचे झांक के देखिए। आप 70 मंजिली ऊंची इमारत के मुंडेर पे खड़े हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? तेज हवाएं, आपके बाल उड़ रहे हैं, आपको बहुत ही एडवेंचरस लग रहा है। आप ऊपर खड़े हैं, आप नीचे देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। अब इसी जगह वो जो सामने वाली इमारत थी और इस इमारत के बीच में एक कनेक्टिंग एक पटरी लगा दी जाती है, करीब 10-12 इंच चौड़ी। और आप वो कहते हैं कि इस पटरी पे आप चढ़ के एक इमारत से दूसरी इमारत आपको क्रॉस करना है, जैसे आपने नीचे क्रॉस किया। आप चढ़िए। आपका कोई एक साथी है आपके साथ में, उसने आपको हेल्प करके ऊपर चढ़ाया, आपका हाथ पकड़ा, आप थोड़े से डगमगाए, खड़े हो गए आप, और वहां से आप नीचे देख रहे हैं। आपका दिल धक होकर के रह गया इतनी हाइट देख करके। सब आपको कह रहे हैं आगे चलो, आगे चलो। आपने एक कदम उठाया और आप लड़खड़ाए और आप तुरंत पीछे गए। डर आपके अंदर समा गया। जैसे आप नीचे चल के जा रहे थे वैसे आप ऊपर से चल के नहीं जा पा रहे। अब आंखें खोलिए। क्या आप विजुलाइज कर पाए इस चीज को? क्या आप महसूस कर पाए? ये सिर्फ वर्ड्स थे जिसने मेंटल पिक्चर्स बनाई और जिसने रियलिटी बनाई, जिसने आपके दिल में वो डर पैदा किया और वो ना करने वाली महसूसता कराए। इसी तरह से जब हम कोई चीज हासिल करना चाहते हैं, वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव अबाउट इट। पॉजिटिव 100% नहीं, पॉजिटिव 1000% हमें होना चाहिए कि हाँ, हम ये चीज हासिल करके रहेंगे, हमने ये चीज हासिल कर ली है। जो भी हमारा लक्ष्य है उसके लिए हमें विजुलाइज करना है। और विजुलाइज कैसे करना है? हमेशा ईच एंड एवरी स्मॉल डिटेल के साथ में विजुलाइज करना है, फीलिंग के साथ में, इमोशन के साथ में। फीलिंग और इमोशन ऐसा होना चाहिए कि अगर आंसू भी आ रहे हैं तो आ जाने दीजिए। आप देखेंगे जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक्स में जाते हैं और जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स करते हैं, वर्ल्ड कप में हिस्सा लेते हैं, वो सभी, उन्होंने जो भी मेडल्स हासिल किए हैं, कप्स हासिल किए हैं, उसकी जीत का सेहरा उन्होंने उस दिन नहीं, उसके पहले कई बार महसूस किया है। कई बार उस चीज को विजुलाइज किया है उन्होंने। कई बार उस गोल को मारते हुए उन्होंने अपने आप को महसूस किया है। कई बार उन्होंने अपना हैंड रेस होते हुए देखा है। कई बार उस मेडल को उन्होंने पहनते हुए देखा है। कई बार उन्होंने अपना नाम अखबारों में, मैगजीन्स में, पेपर्स में देखा है। कई बार उन्होंने महसूस किया है कि उनके कोच ने उनको अप्रिशिएट किया है, उनके लोगों ने, मित्रों ने उनकी सराहना की है। इस चीज को उन्होंने कई बार विजुलाइज किया है और तभी एक दिन वो जीत का सेहरा वो पहन पाते। अब आप विजुलाइज करिए, वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया, न्यूजीलैंड या कोई भी कंट्री खेल रही है, सेमीफाइनल्स जीत चुकी है, फाइनल्स का माहौल है, फाइनल का मैच चल रहा है, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, टिकट्स नहीं मिल रहे हैं, लाइन बाहर अभी भी लगी हुई है, कुछ लोग ब्लैक भी कर रहे हैं। अंदर जो लोग बैठे हैं उनमें एक्साइटमेंट इतना भरा हुआ है कि स्टेडियम का माहौल एकदम इलेक्ट्रिफाइड महसूस हो रहा है। हिंदुस्तानी जितने भी हैं उनके चेहरों पे तिरंगा पेंट किया हुआ है। झंडे लोगों ने, हिंदुस्तानियों ने अपने लहरा रखे हैं। स्क्रीन के ऊपर भी बीच बीच में तिरंगा दिखा रहे हैं। कमेंटेटर की आवाज में एक्साइटमेंट है। लास्ट के 10 मिनट का मैच चल रहा है। लोग बाग चिल्ला रहे हैं, सीटियां मार रहे हैं। खिलाड़ी
एकदम फोकस होकर के गोल की तरफ, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक गोल की बात है, एक बॉल की बात है। विपक्षी दल अपनी पूरी जी जान लगा करके बढ़ रहा है। इंडिया इंडिया के हाथ में जीत का सेहरा जैसे आया के आया। इंडियन सारी टीम गले में हाथ डाल करके सर्कल बना करके लास्ट का वो अपना रिव्यू कर रहे हैं कि कैसे हमको खेलना है, और लोगों का एक्साइटमेंट चरम सीमा पर बढ़ गया है। कमेंटेटर की आवाज में एकदम फुल फुल वॉल्यूम में, फुल स्पीड में उसकी कमेंट्री चल रही है और एक्साइटमेंट चल रहा है। सब लोग सांसें रोके, आंखें प्लेयर की तरफ, एक की प्लेयर की तरफ जिसको गोल हासिल करना है उसके ऊपर लगी हुई। और ये लास्ट के 6 सेकंड, 5 सेकंड, 4 सेकंड माहौल गर्म होता जा रहा है। लोगों की सीटियां, झंडे सब फहरा रहे हैं। 3 सेकंड, 2 सेकंड और ये गोल, और इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत गई है। पूरे स्टेडियम में लोग खड़े हो गए हैं, हाथ ऊपर करके नमन कर रहे हैं प्लेयर्स को। प्लेयर्स ने आपस में अपनी टी शर्ट निकाल के फेंक दी है, एक दूसरे के गले लग रहे हैं। जिसने गोल लिया उसको उन्होंने अपने कंधों पे उठा लिया है, और कोई उसको गले लगा रहा है, कोई उसको चूम रहा है, और एक आदमी उसको ले करके जो आगे मैन ऑफ द मैच भी बनने वाला है उसको पूरे स्टेडियम में तालियां। कुछ लोग बहुत रोकने के बाद भी फील्ड पे उतर आए हैं और सिक्योरिटी उनको पीछे कर रही है। और इंडिया वहां पे स्कोर बोर्ड पे दिखा रहा है कि इंडिया जीत गया है, वर्ल्ड कप उसका है। कमेंटेटर की आवाज में देखिए, वो एक्साइटमेंट देखिए, और प्लेयर्स की आंखों में आंसू देखिए, वो खुशी के, वो जीत के आंसू। और ये जीत का सेहरा इन्होंने आज नहीं, पहले कई बार पहना है। ये वर्ल्ड कप उन्होंने आज नहीं उठाया, कई बार पहले विजुअलाइजेशन में, अपने सपनों में इसको उठाया। उसके बाद में ये जीत का सेहरा। तो अगर कोई चीज की सक्सेस हमें पानी है तो उसको हमें विजुअलाइज करना है इसी तरह से, एवरी फाइन डिटेल, इतने इमोशन के साथ में हमको उसको विजुअलाइज करना है, ऐसा महसूस करना है जिससे कि वो जीत हमको हासिल हो ही गई है। आपको अगर प्रमोशन चाहिए तो आप वैसा विजुअलाइज करिए कि आपको प्रमोट कर रहे हैं ऑफिस में, आपके कलीग्स आपको सब खुशी से पार्टी मांग रहे हैं आपसे, आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, आपके गले लग रहे हैं। बच्चे ग्रेड्स चाहते हैं, विजुअलाइज करें कि वो टॉप 10 में आए हैं, टॉप 5 में आए हैं, टीचर अप्रिशिएट कर रही है, फ्रेंड्स अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्रिंसिपल कंग्रेचुलेट कर रही है, और इसी तरह से कई एग्जाम्पल्स होंगे। लेकिन उसको विजुअलाइज, और विजुअलाइज करने के बाद में सेकंड पॉइंट हमारा जो इम्पोर्टेंट आता है, वर्बलाइज करना। किसी भी चीज को जिसको हम पाना चाहते हैं उसको आप वर्बलाइज करिए विथ एवरी फाइन डिटेल एंड डेट एंड टाइम। अगर आपको है कि आपको प्रमोशन चाहिए तो आप उसके लिए भी वर्बलाइज करिए, थैंक करिए गॉड को, ईश्वर आपकी कृपा से आज 31 मार्च 2024 है और मुझे प्रमोट कर दिया गया है। प्रेजेंट टेंस हो गया है, वैसा ही आपका माइंड एक्सेप्ट करेगा। किसी भी चीज के लिए हो जाएगा, कर लेंगे, कोशिश करेंगे, आई होप, आई विश, ये शब्द कभी नहीं इस्तेमाल कीजिए। आई विल, आई कैन, आई हैव,
आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई हैव डन इट। इस तरह से हमको वर्बलाइज करना है, सेल्फ टॉक करना है। और फिर उसके बाद में वर्टलाइज, मतलब उसके लिए एक्शन भी करना है। जो भी खिलाड़ी हैं बिना प्रिपरेशन के कभी भी जीत नहीं सकते। और वो एक मैच के लिए या एक ओलंपिक्स की जैवलिन की थ्रो हो गई या जिम्नास्टिक्स का 2 मिनट का शो हो गया, उसके लिए वो लोग कितने वर्षों तक प्रैक्टिस करते हैं, एक्शन डालते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। वही आपको भी करना है। जो भी चीज आपने डिसाइड करी उसको विजुअलाइज करिए, उसको वर्बलाइज करिए और फिर उसके लिए प्रॉपर एक्शन प्लान बनाइए और उसके लिए एक्शन कीजिए। तो आज के सक्सेस प्रिंसिपल्स में बस इतना ही। तो मेरी तरफ से ये शुभकामनाएं कि आप सभी सक्सेसफुल हो। विजुअलाइज, वर्बलाइज एंड वाइटलाइज। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।